मैट्रिक्स के सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो के बाद कंटिन्यू 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स फंक्शन की फॉर्म में गिवन है f(x) इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1 और आपको प्रूव करना है f(x) इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर इसका LHS वाला पार्ट लेके स्टार्ट करें fx इंटू fy, तो यहाँ fx की वैल्यू आपको गिवन है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1। अब आपको fy फाइंड करना है, तो इस फंक्शन में जहां x आ रहा है वहां y पुट कर दें, तो fy की वैल्यू क्या हो जाएगी cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x को cos y से, cos x cos y माइनस sin x को sin y से, माइनस sin x sin y, 0 को 0 से 0। नो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस sin y cos x माइनस sin x cos y और 0 को 0 से करेंगे 0। इसी तरह से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin x को cos y से प्लस cos x को sin y से एंड 0 को 0 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y एंड 0 इंटू 0 0। इधर आएगा कि 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 0 प्लस 0 और 1 को 1 से करेंगे 1। तो ये स्टेप देखिए यहाँ पे, ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी हो गई, cos a cos b minus sin a sin b, this is cos a plus b। इसमें माइनस साइन कॉमन आ रहा है और माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है sin a plus b का, sin x plus y का, और ये 0 हो गया। सेम इसी टाइप से सेकंड रो में देखिए sin x cos y plus cos x sin y, this is sin x plus y। यहाँ पे cos x cos y minus sin x sin y, cos a plus b का फॉर्मूला cos x plus y, और ये 0 1 0 0। ये जो रिजल्ट फाइंड हुआ है इसकी गिवन फंक्शन से कंपेयरिंग कीजिए, यहाँ x है और वहां x की जगह x plus y आ रहा है। जब यहाँ x था तो इसको fx लिख रहे हैं और यहाँ x की जगह x plus y आ गया तो इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे fx plus y, और यही फॉर्म पार्ट के आपके RHS हेल्थ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 102, 021, 203 और आपको प्रूव करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जिस ऑर्डर की A मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर की I मैट्रिक्स लेंगे, तो यहाँ आपको I मैट्रिक्स क्या लेनी है 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। जो आपको प्रूव करना है उसमें देखिए 2i है, 7a, 6a स्क्वायर माइनस का है और a क्यूब है। तो आपको a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो A मैट्रिक्स के यहाँ पे देखिए
102 021 203। ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो सेकंड मैट्रिक्स भी यही रहेगी। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से 1, 0 को 0 से, 2 को 2 से 4, तो रिजल्ट हो गया 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 2 को 0 से 0, तो 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 2 से 2, 0 को 1 से 0, 2 को 3 से 6, 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 1 से 0, 2 को 0 से 0, 1 को 2 से 2, 0 into 0, 2 into 2 4, 1 into 0 तो 4, 0 into 2 0, 2 into 1 2, 1 into 3 3, तो 5 हो गए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से 2, 0 को 0 से, 3 2 just 6, तो ये हो गया 8। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 3 को 0 से 0 0। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 को 2 से 4, 0 को 1 से 0, 3 3 9, तो 13। तो इस तरह से ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड हो गई। अब आपको ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर का रिजल्ट 5 0 8 2 4 5 8 0 13। और ए मैट्रिक्स 102 021 203। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 1 से 5, 0 को 0 से, 8 2 just 16, 5 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 8 को 0 से 0, 5 को 2 से 10, 0 को 1 से 0, 8 3 just 24। सेकंड रो पर लेते हैं, 2 को 1 से 2, 4 को 0 से 0, 5 2 just 10, 0, 4 को 2 से 8, 5 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, 4 को 1 से 4, 5 3 just 15, 8 को 1 से 8, 0 को 0 से, 13 को 2 से 26, 8 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 13 को 0 से 0, 8 0 13 को 2 1 3 से, तो 8 2 just 16, 0 39। तो इसका रिजल्ट हो गया आपके पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ए क्यूब फाइंड हो गया। ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। ए ऑलरेडी गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका जो एलएचएस वाला पार्ट है, एलएचएस इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। ए क्यूब की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 21 0 34 12 8 23 34 6 0 and 55 माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू 508 245 8013 प्लस 7 ए की वैल्यू 102 021 203 प्लस 2 आई की वैल्यू 100 010 001। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या रिजल्ट आता है। ये हो गया आपके 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 के 30 0 48
6 to the 12, 24, 30, 48, 0, 78। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और आई वाली मैट्रिक्स को 2 से इंटू करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स प्लस में है, ये मैट्रिक्स प्लस में है, ये मैट्रिक्स प्लस में है। अगर इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है 21 7 28 2 30 0 plus 0 plus 0 0 34 14 0 48 12 0 0 12 8 14 and 2 24 23 7 0 30 34 14 48 तीनों 0 55 and 21 76 76 into 78 और माइनस में जो मैट्रिक्स दे रखी है सेम यही मैट्रिक्स दे रखी है 30 0 48 12 24 30 48 0 78 और सेम मैट्रिक्स में से सेम मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका रिजल्ट आ गया 0 मैट्रिक्स। दिस इज RHS। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 and I is the identity matrix of order 2 then prove that I plus A equal to I minus A मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स गिवन है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो प्रूव करना है अगर उसका LHS पार्ट लें I प्लस ए I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की जो होती है 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0। इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 1। सेम इसी टाइप से अगर RHS को सॉल्व करें RHS में I माइनस ए cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। I की वैल्यू पुट करें 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। देखिए स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस तो 10 अल्फा बाय 2 0 माइनस 10 अल्फा तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 माइनस 0 1 मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। यहां इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into cos अल्फा प्लस sin अल्फा 10 अल्फा बाय 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा 10 अल्फा बाय 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस cos अल्फा 10 अल्फा बाय 2 प्लस sin अल्फा सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस sin अल्फा 10 अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए अपन 10 अल्फा बाय 2 को पुट कर सकते हैं sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2। जहां जहां 10 आ रहा है उस 10 की जगह sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 पुट कर रहे हैं माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा बाय 2
अपॉन cos अल्फा बाई 2। सेम इसी तरह इस tan की जगह माइनस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इस tan को sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा। टेकिंग एलसीएम लेने के बाद देखिए इसमें cos अल्फा बाई 2 एलसीएम आ रहा है, तो ये स्टेप हो गया आपके पास cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2। यहां भी cos अल्फा बाई 2 एलसीएम आ रहा है, cos अल्फा बाई 2 एलसीएम, तो ये हो गया माइनस sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा बाई 2 एलसीएम, तो ये हो गया माइनस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा cos अल्फा बाई 2। इसके अंदर cos अल्फा बाई 2 एलसीएम, तो स्टेप हो गया आपके पास sin अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2। एलसीएम लेने के बाद आप सभी टर्म को देखिए, फर्स्ट के अंदर cos A cos B प्लस sin A sin B, दिस इज cos A माइनस B, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। सेकंड वाले में माइनस साइन कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद देखिए sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A माइनस B sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। थर्ड वाले में sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A माइनस B, और लास्ट वाले में cos A माइनस B का फॉर्मूला cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस, तो cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल, sin अपॉन cos tan हो गया ये, यहाँ भी sin अपॉन cos क्या हो गया tan, और ये कैंसिल 1, LHS इक्वल टू RHS। थैंक्स ब्रो। देखिए 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर आपको 19 गिवन है। 19 क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज का फंड है। ही वांट टू इन्वेस्ट ऑन टू टाइप बॉन्ड ए एंड बी। ए टाइप के जो बॉन्ड है उस पर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, सेकंड टाइप का जो बॉन्ड है उस पर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उसको पर ईयर 1800 रुपीज इंटरेस्ट मिले तो बताओ उसने दोनों टाइप के बॉन्ड पे कितना कितना इन्वेस्ट किया। देखिए यहाँ पे बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी, टू टाइप के बॉन्ड गिवन है, इन पर इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 5% पर ईयर एंड 7%। टोटल जो फंड दे रखा है वो 30,000 दे रखा है। लेट कर लें कि इन्वेस्टमेंट ऑन ए इज x रुपीज, तो इन्वेस्टमेंट ऑन बी इज 30,000 माइनस एक्स। 30,000 रुपीज का जो फंड है उस फंड को टू टाइप के बॉन्ड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट कर लें कि फर्स्ट टाइप के बॉन्ड पे जो इन्वेस्टमेंट है वो x रुपीज है और सेकंड टाइप के बॉन्ड पे जो इन्वेस्ट होगा रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। इफ टोटल इंटरेस्ट, ये अगर टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 रुपीज है तो बताओ दोनों टाइप के बॉन्ड पे कितना कितना इन्वेस्ट किया। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज में करने के लिए इनको इस टाइप से मैट्रिक्स में अरेंज करोगे कि टोटल इंटरेस्ट 1800 को अगर मैं मैट्रिक्स में लिखूं तो इसका ऑर्डर बन रहा है 1 into 1, एक रो एक कॉलम। तो दो मैट्रिक्स को इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है कि 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको रो में अरेंज करो, फर्स्ट पर x, सेकंड पे 30,000 माइनस x, और उनके इंटरेस्ट को कॉलम में अरेंज करो। रीजन देखिए, इससे इसका ऑर्डर हो गया 1 into 2, इससे इसका ऑर्डर हो गया 2 into 1। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब इसकी कॉलम रो के बराबर हो, और मल्टीप्लाई करने पे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? 1 into 1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करने के लिए इसको मैट्रिक्स में इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाए और 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बने। अब यहां से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए x को किससे इंटू करेंगे? 5% से, तो ये हो गया 5/100 into x, प्लस 30,000 माइनस x को 7 से, तो 7/100 into 30,000 माइनस x, और ये इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा? 1800 के। कंपेयरिंग करने पे 100 एलसीएम आ रहा है, तो ये हो गया आपके 5x माइनस प्लस 2140 माइनस 7x इक्वल टू 1820। तो माइनस का 2x, 2,10,000 इक्वल टू 1,80,000। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया? 30,000। तो x इक्वल टू हो गया 15,000। मतलब पहला टाइप का जो बॉन्ड है उस पर कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 15,000 रुपीज, और 30,000 में से 15,000 माइनस कर दें तो सेकंड टाइप पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? वो भी 15,000। मतलब यहाँ पे दोनों टाइप के बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000 एंड 15,000। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर 5 मैट्रिक्स गिवन है, x 2 into n ऑर्डर की, y 3 into k ऑर्डर की, z 2 into p ऑर्डर की, w n into 3 ऑर्डर की, and p into k ऑर्डर की। The restriction on n k p so that py plus wy will be defined। py plus wy को डिफाइन करने के लिए n के p में क्या रेस्ट्रिक्शन है? तो देखिए यहाँ पे p मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, और यहाँ w और y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, p और y, w एंड y। अगर अपन p का ऑर्डर देखें तो p into k है, y का ऑर्डर 3 into k है, w का ऑर्डर n into 3 और इसका 3 into k। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है? जब इसके कॉलम इसकी रो की इक्वल हो। इसका मतलब एक कंडीशन यहां से आ गई कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। पहला रेस्ट्रिक्शन आ गया k इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई करने पे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? p into k। नाउ यहां कॉलम देखिए 3 है और रो 3 है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करने पे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? n into k। अब आता है एडिशन। मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स है उनको ऐड करना है। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो k से k मैच हो रहा है, तो p इक्वल टू क्या होना चाहिए? n। तो दूसरी कंडीशन आ गई p और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये तो हो गए 21 क्वेश्चन के लिए कंडीशन। नाउ 23 में ये पूछा है n और p की वैल्यू इक्वल है, तो बताओ 7x माइनस 5z की जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो यहां देखिए आपको x मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर 2 into n गिवन है, और z मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into p गिवन है। पहली बात तो दो मैट्रिक्स को माइनस तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इन दोनों को माइनस तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो, लेकिन यहाँ ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ n और यहाँ क्या है? तो n और p बराबर होना चाहिए, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि n और p बराबर है।
इसका मतलब ऑर्डर सेम हो गया। ऑर्डर सेम हो गया तो इसको माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इन दोनों का ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, या तो 2 into n आएगा या 2 into p आएगा। n और p बराबर है, इसका मतलब माइनस करने पे या तो 2 into n ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी या 2 into p। क्योंकि n लिखो या p लिखो मतलब एक ही है, क्योंकि n और p इक्वल है। इसका मतलब the order of this matrix is 2 into n or 2 into p।